सीएम हाउस के दरमियान एक तलखी है, सर्द महरी है, वो है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस, जिसको मुअत्तल कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। और ना सिर्फ ये कि ऑर्डर मुअत्तल किया, बल्कि उसके तहत जितने फैसले अब तक किए गए उन सब को भी वापस लेने का कहा गया है। और कहा गया है कि इन कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उसमें जो रिमार्क्स दिए उसमें जाती उमरा का भी तस्करा कर दिया और कहा कि अगर ये वाला ऑर्डिनेंस रहता है तो जाती उमरा भी आधे घंटे में खाली करवा लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत का रद्दमल है वो तो अपनी जगह पर अहम है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अदलिया ने इस मामले के ऊपर इतने सख्त रिमार्क्स क्यों दिए और इसे एक मतवाजी कानून क्यों करार दिया जा रहा है अदलिया के होते हुए? देखिए, पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ये क्यों कानून पास किया, आया क्यों। अच्छा, ये कानून इसलिए आया क्योंकि अदलिया से इंसाफ नहीं मिलता। सीधी सी बात है। जिससे बात करता हूँ तो कहते हैं जी कि ये जो लैंड के केसेस हैं, ओनरशिप के केसेस हैं, पोजेशन के केसेस हैं, इविक्शन के केसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स के केसेस हैं, इनहेरिटेंस के केसेस, हक शफा के केसेस, मतलब ऑल ऑफ डिस्प्यूट्स इन रूरल पाकिस्तान हैव टू डू विद लैंड, ज़मीन का मसला। अदालतों में आप घूमते हैं 20-20, 25-25 साल आप घूमते हैं। पहले आप लोअर कोर्ट से घूमते हैं, वहाँ खिलाते पिलाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट पे आते हैं, वहाँ से फिर आप अपील में जाते हैं, फिर अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, फिर वहाँ अपील में जाते हैं। गरीब लोग तो कर नहीं सकते। हाँ जी। तो जो लोग जब ज़्यादा हावी होते हैं वो अपने हक में कहीं न किसी स्टेज पे या स्टे लेके बैठ जाते हैं या अपने हक में फैसले करवा लेते हैं। तो गरीब का जो जहाँ जहाँ लो मिडिल क्लास या ऐसे इश्यूज़ हैं वहाँ मतलब जुडिशरी कोई रिलीफ नहीं दे रही। जुडिशरी वैसे ही बहुत तनकीद है जुडिशरी के ऊपर।